Hello student, today I am going to start your new chapter Surface Chemistry. This is chapter number 5 of your NCERT part 1. The some of the topics of this chapter has been reduced by CBSE due to coronavirus pandemic. And according to revised syllabus, I am going to discuss the topics of this chapter. Now the first topic of this chapter is adsorption. Now, what is adsorption? The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. मीन्स adsorption वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे कोई दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स पार्टिकल्स एडिएड हो जाते हैं. मीन्स रादर देन इन बल्क ओनली एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड. जब किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उस प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी डिप chalk in the ink adsorb on the surface of chalk. इंक जो होती है वो चॉक के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है. The molecular species or substance which concentrates or accumulate at the surface is termed adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent. जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब होता है उसे एड्जॉर्बेट कहते हैं और जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है उसे एड्जॉर्बेंट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ चॉक एंड इंक, द चॉक इज एड्जॉर्बेंट एंड द इंक इज एड्जॉर्बेट. Now, action of adsorption. Some of the example of adsorption. If a gas like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia or sulfur dioxide is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. The gas molecules concentrate at the surface of the charcoal, that is gases are adsorbed at the surface. Means यदि हम gases को एक क्लोज वेसल पे रखें जिसमें कि पाउडर्ड चारकोल है. चारकोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन और आफ्टर सम टाइम द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाता है. इसका रीज़न क्या है? जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो चारकोल के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं. इन अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मैथिलीन ब्लू, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड एंड द सोल्यूशन इज़ वेल शेकन, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस. मीन्स यदि हम एक डाई के सॉल्यूशन पे एनिमल चारकोल ऐड करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं तो जो फिल्ट्रेट होता है वो कलरलेस हो जाता है. मीन्स जो एनिमल चारकोल है उस डाई में प्रेजेंट कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है. द मॉलिक्यूल ऑफ द डाई accumulate on the surface of charcoal, that is molecule of dyes adsorb on the surface of charcoal. Now, aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless as the coloring substances are adsorbed by the charcoal. Similarly, raw sugar को वाइट बनाने के लिए जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको जब एनिमल चारकोल के बेड्स के ऊपर पास करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है बिकॉज जो कलरिंग इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें प्रेजेंट होती है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है. The air become dry in presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of the gel. Silica gel भी एक adsorbent होता है. एयर मॉलिक्यूल पे यदि मॉइस्चर होता है तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है. सिलिका जेल जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है. The process of removing an adsorbed substance from a surface on which it is adsorbed is called desorption. यदि एड्सॉर्बेंट के सरफेस से एड्सॉर्बेट को रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को डीसॉर्प्शन कहा जाता है. Now, what is difference between adsorption and absorption? In adsorption, the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. एड्सॉर्बेंट में जो एक सब्सटेंस ओनली दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे कंसनट्रेट होता है और बल्क तक नहीं जाता है. वाइल इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड. बट एब्जॉर्प्शन के केस पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बल्क तक मिक्स हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अमोनिया गैस इज एड्सॉर्ब बाय द चारकोल
बट द अमोनिया गैस इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर। मीन्स अमोनिया गैस को वाटर में पास करते हैं तो लिक्विड अमोनिया फॉर्म होता है, मीन्स वो वाटर में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यदि चारकोल के ऊपर पास करें तो अमोनिया गैस चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड अ distinction can be made between absorption and adsorption by taking an example of water vapors। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एक मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। मीन्स यदि हम कैल्शियम क्लोराइड को वाटर वेपर कैल्शियम क्लोराइड रखेंगे तो वाटर वेपर उसमें कम्प्लीटली बल्क तक मिक्स हो जाएगा, मीन्स पूरा वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन सिलिका जेल जो होता है उस पर वाटर वेपर ओनली एड्जॉर्ब होगा, उसकी सरफेस पे आएगा। In other words, the adsorption, the concentration of adsorbate increases only at the surface of the adsorbent, while in absorption the concentration is uniform throughout the bulk of the solid। इसका मतलब है कि एड्जॉर्प्शन के केस पे एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे ज़्यादा होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बल्क यूनिफॉर्म होता है। मीन्स एड्सॉर्बेंट के बल्क तक एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होता है। Both adsorption and absorption can take place simultaneously also. The term sorption is used to describe both the processes। मतलब adsorption and absorption दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और दोनों प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए एक कॉमन टर्म sorption भी यूज़ किया जाता है। Now mechanism of adsorption, how adsorption takes place। Now inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kinds on all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces। यदि हम कोई भी एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट लें या कोई लिक्विड एड्सॉर्बेंट लें तो उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ओन काइंड के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होते हैं और उनका जो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो म्यूचुअली बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि वो ऑल साइड से सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से सराउंडेड होते हैं। लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स होता है एट्रैक्टिव फोर्स होता है अपने सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से ओनली वन साइड पे होता है, नीचे की साइड पे होता है, बट ऊपर की साइड पे कोई भी फोर्स नहीं होता है। हैंस दे पॉजेस अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए उन पर अनबैलेंस्ड या रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स होता है। These force of adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface। और इसी फोर्स के कारण जो एड्सॉर्बेंट होते हैं वो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसी के कारण जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है, बिकॉज जो रेसिडुअल फोर्स जो होता है अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। अनदर फैक्टर जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करता है इज़ द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। During adsorption, there is always a decrease in residual force of the surface. That is, there is decrease in surface energy which appear as heat। Means जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है तो हीट रिलीज होती है। मीन्स एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और सरफेस एनर्जी जो एड्सॉर्बेंट की है वो कम हो जाती है और वो हीट के फॉर्म पे रिमूव हो जाती है। मीन्स द डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ ऑलवेज नेगेटिव। आप लोगों ने पढ़ा है कि 11th क्लास में कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है। व्हेन अ गैस इज एड्सॉर्ब द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम रेस्ट्रिक्टेड एंड दिस अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर एंड दिस डिक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर एड्सॉर्प्शन। मीन्स जब गैस किसी सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है तो उसका जो मूवमेंट होता है गैस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसके कारण गैसेस की एंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी इन द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन द इनिशियल स्टेट। क्योंकि फाइनल स्टेट में एंट्रोपी कम हो जाती है मीन्स डेल्टा एस नेगेटिव हो जाता है।
मीन्स एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है वो डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी के साथ प्रोसीड होती है। मीन्स एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव होता है और एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होता है। देन वन मोर पॉइंट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस फ्री एनर्जी चेंज, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है डेल्टा जी, मस्ट बी नेगेटिव। मीन्स किसी प्रोसेस का डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। एंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। नाउ अभी आपको ये समझ में आया है कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव है, एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज दोनों नेगेटिव है। यदि आप इस फॉर्मूला पे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो ये वैल्यू है इसमें टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स डेल्टा जी को नेगेटिव रखने के लिए डेल्टा एच शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव, क्योंकि आपका डेल्टा जी नेगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा एच ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा, बिकॉज दिस इक्वेशन बिकम्स डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो यदि डेल्टा एच का नेगेटिव साइन, डेल्टा एच के सामने नेगेटिव साइन है तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी आएगा जब डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी। मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव। मीन्स द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज पे डिपेंड करती है। अब एज द एड्जॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी बिकम ज़ीरो। अब जब एड्जॉर्प्शन होता जाएगा तो एक कंडीशन होगी कि पूरा सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है वो एड्जॉर्बेंट से पूरा सेटिस्फाइड हो गया है। मीन्स देयर विल बी नो फर्दर रिलीज ऑफ हीट और डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। डेल्टा एच मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस कम हो जाएगी और धीरे धीरे लेस नेगेटिव होगा, और एक कंडीशन ऐसे होगी जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस डेल्टा जी बिकम्स ज़ीरो। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी ज़ीरो होती है तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। मीन्स आफ्टर दैट देयर विल बी नो फर्दर adsorption of gas will takes place. Now types of adsorption. On the basis of bond formed between adsorbent and adsorbate, there are two types of adsorption. First is physical adsorption or physiosorption, and second is chemical adsorption or chemisorption. When there is no chemical bond formation takes place between adsorbent and adsorbate, the adsorption is called physical adsorption or physiosorption. Means there is only van der Waals force of attraction. Means these are due to van der Waals force of attraction between the adsorbent and adsorbate. The adsorption is called physiosorption or physical adsorption. Then second, when the gas molecule or atoms are held to the surface, solid surface or liquid surface by chemical bonds, the adsorption is called chemical adsorption or chemisorption. Then now what is the difference between chemisorption and physical adsorption? The chemical bonds may be, इसके chemical sorption की पहले properties देख लेते हैं कि chemical bonds may be covalent or ionic in nature. Chemisorption involve a high energy of activation and is therefore often referred to as activated adsorption. Chemisorption के लिए high activation energy required होती है क्योंकि bond formation होते हैं। Activation energy आप लोगों ने kinetic chapter में already पढ़ा है कि एक reactant molecule को product में convert होने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिसॉर्प्शन के लिए, इसलिए केमिसॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। दैन सम टाइम बोथ द प्रोसेस मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होते हैं वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होता है एंड एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स केमिसॉर्प्शन एज द मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो केमिसॉर्प्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाई हाइड्रोजन इज फर्स्ट एड्जॉर्ब ऑन निकल बाय van der Waals फोर्सेस।
मीन्स हाइड्रोजन गैस जो होती है वो निकिल जो एक मेटल है उसके सरफेस पे लो टेम्परेचर पे वन ऑफ फोर्सेस से अट्रैक्ट होता है, दैट इज़ फिजिकल एड्जॉर्प्शन. बट आफ्टर सम टाइम मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोशिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स. जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोशिएट होकर हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे एंड दैट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकिल बाय केमिसॉर्प्शंस. फिर वो निकिल के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएंगे. Now what are characteristic of physiosorptions? Lack of specificity. फिजिकल एड्जॉर्प्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं बिकॉज देयर इज़ नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट. ओनली वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मेशन, वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के बीच में. देयरफॉर फिजियोसॉर्प्शन आर नॉट वेरी स्पेसिफिक. मीन्स एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के लिए एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट ही लगेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है. देन सेकेंड, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट. द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. मतलब जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसके नेचर पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है. ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर. जो गैस ईजिली लिक्विड फॉर्म पे आ जाती हैं मीन्स उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आर मोर रेडली एड्जॉर्ब एज वंडरवॉल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर. क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे. तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है उनका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. देन फिजियोसॉर्प्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर. क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं फॉर्म होता है, इसलिए फिजियोसॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है. मीन्स उनमें डीसॉर्प्शन ईजिली हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अ गैस, द गैस इज एड्जॉर्ब ओवर द एड्जॉर्बेंट व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, बट द डीसॉर्प्शन ऑफ गैस टेक्स प्लेस व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड. जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी और जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा. सिंस द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑकर्स रेडली एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. क्योंकि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है. तो आप लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में कि यदि कोई प्रोसेस विथ रिलीज ऑफ हीट टेक्स हो रही है तो लो टेम्परेचर उसको फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. इसलिए लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन फेवर होता है. देन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट. यह हमने पहले भी पढ़ा था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा क्योंकि रेसिडुअल फोर्स सरफेस पे ज़्यादा होता है. तो इफ़ फाइनली डिवाइडेड मैटर्स एंड पोरस सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज सरफेस एरिया आर गुड एड्जॉर्बेंट. जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो गुड एड्जॉर्बेंट होते हैं. देन एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन. Enthalpy of adsorption in case of physical adsorption is quite low. Its value is 20 to 40 किलोजूल पर मोल. मीन्स आपको पता है कि हीट रिलीज़ होती है लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए एंथैल्पी चेंज जो होता है 20 to 40 किलोजूल होता है. दिस इज़ बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू वीक वंडर वॉल फोर्सेस. Now, what are characteristic of chemisorptions? Chemisorptions are highly specific because there is bond formation takes place between adsorbent and adsorbate. Hence, for a particular type of adsorbent is required. Means एक particular adsorbate को adsorb करने के लिए एक particular adsorbent लगेगा क्योंकि यहाँ पर chemical bond formation हो रहा है. Chemisorptions are generally irreversible. This process is irreversible because there is chemical bond between adsorbent and adsorbate. इसलिए desorption जो होता है difficult होता है. Chemisorption is also an exothermic process, but the process is very slow at low temperature. Exothermic है लेकिन low temperature पे में slow होती है क्योंकि bond formation low temperature पे नहीं हो पाता है. एंड ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. अभी बताया था आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस. देन एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ राइजिंग टेम्परेचर. इसलिए केमिसॉर्प्शंस जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है. फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से कम होता जाता है, वहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा.
बट केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है. Physiosorption of a gas adsorbed at low temperature may changes into chemisorption at high temperature. Usually high pressure is also favorable for chemisorption. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि लो टेम्परेचर पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है और हाई टेम्परेचर पे वो केमिसॉर्प्शन हो जाता है. Now surface area. Like physical adsorption, chemisorption also increases with increase of surface area of adsorbent. फिजिकल एड्जॉर्प्शन के जैसे केमिकल एड्जॉर्प्शन भी सरफेस एरिया बढ़ने पर रेट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. नाउ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन इज़ मोर 80 to 240 किलोजूल पर मोल होता है क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन गिवन इन दिस स्लाइड. All the points we already discussed, most of the point we already discussed, only few points are left. पहले के कुछ पॉइंट्स तो आपको वैसे ही समझ में आ गए हैं. फिजिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है, केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक है. फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है. फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज़ हो जाता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज़ हो जाता है. देन फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, देन केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है. एंथैल्पी चेंज फिजिकल एड्जॉर्प्शन में 20 to 40 किलोजूल पर मोल होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में 80 to 240 किलोजूल पर मोल होती है. देन वन पॉइंट, देन फिजिकल एड्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक नहीं होते हैं और केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होते हैं. देन दोनों पे सरफेस एरिया बढ़ने पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. देन वन मोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एड्जॉर्बेट कैन एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट. क्योंकि कोई स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए एक से ज़्यादा लेयर एड्जॉर्बेट की एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे आ सकती है. लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन पे ओनली यूनिमोलिकुलर लेयर एड्जॉर्ब होती है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद देयर इज़ नो फर्दर चांस ऑफ एड्जॉर्प्शन. That's all. These are some topics related to your chapter number 5, surface chemistry, and remaining topics we will discuss in the next lecture.